डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप 11th-12th क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करके आए होंगे। पीरियोडिक टेबल में हम अब तक जितने भी तत्व डिस्कवर हुए हैं उनको एक साइंटिफिक एंड क्लासिफाइड तरीके से हम अरेंज करते हैं। उसके लिए पीरियोडिक टेबल को हम विभिन्न ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम लेफ्ट पार्ट है उसमें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जो एक्सट्रीम राइट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का उसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और एस और पी ब्लॉक के बीच में हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और पीरियोडिक टेबल के नीचे हम एफ ब्लॉक को शो करते हैं। राइट, ये जो एलिमेंट्स है उनको एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड और क्लासिफाइड करने का आधार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर किसी एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होता है उसके आधार पर ही हम उस ब्लॉक का नामकरण करते हैं। उदाहरण के तौर पर एस ब्लॉक के किसी एलिमेंट का अगर हम उदाहरण ले, कैल्शियम का हम उदाहरण ले, कैल्शियम एस ब्लॉक से संबंधित एलिमेंट है। तो कैल्शियम में देखिए जो अंतिम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो चूंकि एस ऑर्बिटल है इसलिए इस एलिमेंट को हमने एस ब्लॉक में रखा है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल होता है तो वो एलिमेंट पी ब्लॉक से संबंधित होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करने की प्रोसेस के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का डी ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो वो एलिमेंट डी ऑर्बिटल से संबंधित होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी कि पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनको ब्लॉक वाइज जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है और क्यों किया गया है। राइट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का हम अध्ययन करेंगे, उनकी जो विभिन्न प्रॉपर्टीज हैं और एक वर्ग यानी एक जो कॉलम है और एक जो पीरियड है उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से डिनोट किया जाता है उस बात का हम अध्ययन करेंगे और इन एलिमेंट्स के द्वारा प्रेजेंट की जाने वाली डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। तो देखिए अब तक जितने भी तत्व डिस्कवर हुए हैं उनकी संख्या लगभग 118 है। आउट ऑफ 118 नियर अबाउट 64 एलिमेंट्स आर of this type transition elements, means 64 elements out of 118 are transition elements. Okay, it means the major part of the periodic table is covered by the transition elements. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहते हैं। राइट, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन की बात करें तो जनरली कई बुक्स में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स माना गया है, लेकिन वास्तविक रूप में डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हैं। तो हम किसी भी एलिमेंट के ट्रांजिशन एलिमेंट होने का निर्धारण किस आधार पर कर सकते हैं, उसके लिए हम इसकी एक डेफिनेशन दे रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनमें यानी डी ब्लॉक के या एफ ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनमें पार्टली फिल्ड
पार्टली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स होंगे। पार्टली मीन्स यहां पे है कि जो डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 9 तक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर डी ऑर्बिटल में 0 है या डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है किसी एलिमेंट में, तो वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ओके, तो पार्टली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे कब? जब वो दो कंडीशंस में से किसी कंडीशन को फुलफिल करता हो। पहली कंडीशन तो क्या है? उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एटॉमिक स्टेट में क्या हो? n-1 d1 to 9 हो, राइट? या फिर अगर एटॉमिक स्टेट में नहीं है तो उस एलिमेंट की कोई जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 9 हो। दोनों ही स्थितियों में वो जो एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअल में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इन वन पार्ट वी डिस्कस मैन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं, ये जो डी ब्लॉक से संबंधित होते हैं, डी ब्लॉक से संबंधित होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। कि हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होते हैं और कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ओके, दूसरा होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये एफ ब्लॉक से संबंधित होते हैं। ओके, तो देखिए मैन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक से संबंधित है और इसके साथ में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक से संबंधित है। इन दोनों को मिलाकर के हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल का मेजर पार्ट कवर करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 64 एलिमेंट्स किसे बिलोंग कर रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो ये तो बात हुई ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से एलिमेंट होंगे। एक बार ब्रीफली मैं समराइज कर रहा हूं, ब्रीफली मैं दोबारा से बता रहा हूं कि कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। वे एलिमेंट्स जिनमें डी या एफ को जो ऑर्बिटल है आंशिक रूप से भरा हुआ हो। आंशिक रूप से भरने से तात्पर्य यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 से स्टार्ट करके 9 तक होनी चाहिए। डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 या 10 है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। इसकी दो स्थितियां हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने डिनोट किया है यहाँ पे n-1 d1 to 9 उसकी एटॉमिक स्टेट में हो, या फिर एटॉमिक स्टेट में नहीं है तो फिर उसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है कोई भी उसमें इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के जो मेन ट्रांजिशन एलिमेंट है। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें जो पीरियोडिक टेबल का एस और पी ब्लॉक के मध्य का भाग है उसको हम डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। देखिए ये मैं डी ब्लॉक बनाने जा रहा हूं।
ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको डी ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉक से संबंधित एलिमेंट्स में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसलिए डी ब्लॉक। देखिए इस डी ब्लॉक की शुरुआत है वो 4th पीरियड से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 4th पीरियड। ओके, तो यहां पे देखिए जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग सीरीज कहलाएगी उसको हम कहेंगे 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, राइट। तो देखिए यहां पे इसकी शुरुआत कहां से होती है? स्कैंडियम से शुरू होती है जी, फिर स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, आयरन के बाद में कोबाल्ट, निकेल, निकेल के बाद में कॉपर, और कॉपर के बाद में जिंक। यानी अगर हम कॉलम्स की बात करें, ये जो डी ब्लॉक है उसकी शुरुआत 3rd कॉलम से होती है, 3rd और 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th, यानी टोटल कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कॉलम्स डी ब्लॉक से संबंधित है, राइट। फिर उसके बाद में देखिए चौथा जो सीरीज है वो शुरू होता है यूट्रियम से। यूट्रियम के बाद में क्या आएगा? जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, पैलेडियम के बाद में सिल्वर, और सिल्वर के बाद में कैडमियम, राइट। फिर इसके बाद में देखिए यूट्रियम के बाद में क्या आएगा? लैंथेनम, राइट। लैंथेनम के बाद में लैंथेनोइड्स आते हैं। देखिए ये एलिमेंट है 57, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 57। तो 57 से लेकर के और 71 तक ये सारे क्या कहलाते हैं? लैंथेनोइड्स। ओके, इस पे स्टार लगा देता हूं मैं, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लैंथेनोइड्स क्या होते हैं? लैंथेनोइड्स के बाद में यहां पे आएगा कैडमियम 72, कैडमियम के बाद में टैंटेलम, टंगस्टन, टंगस्टन के बाद में रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद में गोल्ड, ओरम, और ओरम के बाद में मर्करी। देखिए इसका एटॉमिक नंबर भी हम साथ में लेके चलेंगे। इसका कितना है? 21, 22, 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। ओके, जिंक के बाद में गैलियम उधर पी ब्लॉक में चला गया, क्योंकि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे। देखिए इसके बाद में यूट्रियम कितना नंबर है? 39, जिर्कोनियम 40, नायोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47, कैडमियम 48। फिर इसके बाद में लैंथेनम 57 हो गया, और लैंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनको लैंथेनोइड्स बोलते हैं। लैंथेनोइड्स मींस होता है जस्ट लाइक लैंथेनम, लाइक लैंथेनम। ओके,
कई बुक्स में जो है आपको मिलेगा लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए हमें वो है लैंथेनोइड्स, और लैंथेनोइड्स का मतलब होता है लाइक लैंथेना। ओके, तो उसके बाद में देखिए 72 हैफनियम, 73 पेंटेलम, 74 टंगस्टन, फिर 75 रीनियम, 76 ओस्मियम, 77 इरिडियम, 78 प्लेटिनम, 79 ओरम या गोल्ड और 80 मर्करी। ओके, ये हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फिर उसके बाद में देखिए हम आएंगे एक्टिनियम पे। एक्टिनियम कितना है? 89 और 89 यानी 89 से लेकर के और ये जो है सॉरी इसमें 90 से लेकर के, ये 58 से लेकर और ये 90 से लेकर के 103 तक, ठीक है, एक्टिनियम। और इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? एक्टिनोइड्स, राइट। उसके बाद में 104 यहां पे आएगा रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम के बाद में ये 104 होगा, फिर 105। अब देखिए इसका इंग्लिश नोमेनक्लेचर अननील पेंटियम, अननील पेंटियम 105, अननील हेक्सियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील अन्नियम, अननील अन्नियम। फिर उसके बाद में अननील डेकियम। ओके, फिर उसके बाद में अननील अनडेकियम, ठीक है। फिर बाई अननील बाइयम या फिर इसको कहते हैं अननील अनियम, अननील अनियम। और ये क्या है? अननील नोनियम। फिर अननील बाइयम, अननील ट्राइयम। इस प्रकार से हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते चले जाएंगे। 110 अननील डोकियम, अननील अनियम, अननील अननील बाइयम। ओके, 110 111 112। फिर उसके बाद में 113 नेक्स्ट उसमें आ जाएगा पी ब्लॉक में। ओके, तो ये देखिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके सामने हैं। आप क्या इन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? नहीं। कौन से एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे? देखिए यहां तक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे, यहां से शुरू करके और यहां तक के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एटॉमिक स्टेट में। एटॉमिक स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। ये जो ग्रुप है 11th वाला, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा जब इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यानी कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर सेकंड है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d9 होता है, यानी d
d ऑर्बिटल पार्टली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए कॉपर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में काउंट होगा, लेकिन एटॉमिक स्टेट में ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने जिक्र किया था या तो एलिमेंट अपनी एटॉमिक स्टेट में या फिर उसकी को जो कोई कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो जो उसका d ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आंशिक रूप से भरा हुआ है। ये उसी प्रकार से और हम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा 5d8, यानी ये भी क्या होगा ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ओके, ये बात क्लियर हो पाई। तो इसमें देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ खास इस प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अन्य एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए इनको हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसका हम प्रॉपर्टी और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो हम इसमें विस्तार से देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, राइट। तो यहां पे देखिए जब हम किसी एलिमेंट के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो उस दौरान हम कुछ रूल्स की अनुपालना करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको रूल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुम्स प्रिंसिपल, इस तरीके की जो प्रिंसिपल है N+L रूल, इस प्रकार के जो रूल्स हैं उनकी हम अनुपालना करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऑर्बिटल्स में फिलअप करते हैं उस दौरान हमें सबसे पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, उसके बाद में सक्सेसिवली जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को उन रूल्स की अनुपालना करते हुए भरते हुए चले जाते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले एक बार इन सीरीज के बारे में हम डिस्कस करें तो जो ट्रांजिशन सीरीज होगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से शुरू होकर के और कहां तक होगी कॉपर तक होगी। ओके, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू होगी स्कैंडियम से शुरू होगी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कहां तक जाएगी कॉपर तक सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा D1 से लेकर के D9 तक, राइट। सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है वो देखिए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू है ये ट्रियम से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और कहां फिनिश हो रही है सिल्वर Ag, ओके Ag2+, D9 से। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देखिए इसमें कहां से शुरू है लैंथेनम से, राइट, लैंथेनम से शुरू है और कहां पे फिनिश हो रही है मर्करी, राइट। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज देखिए कहां से शुरू हो रही है एक्टिनियम से शुरू हो रही है, और कहां पे फिनिश हो रही है अनविल पाइए UNB। ओके, तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ओके, तो हम वन बाय वन करके का अध्ययन करेंगे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, यानी स्कैंडियम से लेकर के और कॉपर तक की जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो
ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है स्कैंडियम और इसका एटॉमिक नंबर है 21। देखिए इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें इसके पहले वाले एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना होगा। देखिए इससे पहले स्कैंडियम से पहले क्या आता है कैल्शियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन 4s2 राइट। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम फिल करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर इसके बाद में 3d फिर उसके बाद में 4p। ओके तो अब इसमें देखिए यहां देखिए n इक्वल टू 1 है n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 3 4 3 4 लेकिन यहां पे देखिए ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 के बाद में 3 आ गया। तो देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जब हम जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है कि कैल्शियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो क्या लिखा आर्गन 4s2 लेकिन देखिए इसमें d ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट है। d ऑर्बिटल क्या है कंप्लीटली वैकेंट है। लेकिन जब हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखिए क्या लिखते हैं 3d 1 4s2 राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने 3d इधर लिखा है 4s यहाँ पे लिखा है जो क्या इंडिकेट कर रहा है 3d की एनर्जी 4s की तुलना में क्या है कम है। तो एक सवाल पैदा होता है कि जब 3d की एनर्जी 4s की तुलना में कम है तो कैल्शियम के केस में इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में क्यों नहीं भरा गया s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्यों भरा गया। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए दो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं एक है s ऑर्बिटल और एक है d ऑर्बिटल। क्योंकि हम जानते हैं s ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा होती है पेनिट्रेशन पावर राइट। और d ऑर्बिटल की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है ये ज्यादा डिफ्यूज होता है ये ज्यादा डिफ्यूज होता है। तो अब इसमें देखिए जब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है राइट पहला केस देखिए इसमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसके बाद में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया है। तो अब इसमें देखिए सवाल पैदा होता है ये 4s ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी का है 3d ऑर्बिटल कम एनर्जी का है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कम एनर्जी के ऑर्बिटल में शिफ्ट क्यों नहीं हो गए। तो इसके पीछे रीजन देखिए 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ये 4s ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी में बाहर की तरफ चले जाते हैं। इसके साथ में 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेंगे तो उससे क्या होगा ये नाभिक की तरफ क्या होंगे शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि अंदर के ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का बाहर के ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पर एक प्रतिकर्षण प्रभाव एक्सर्ट होता है जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है बिटवीन इनर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उसके परिणाम स्वरूप ही ये इलेक्ट्रॉन है ये 4s के इलेक्ट्रॉन है इस 3d में जंप नहीं कर पाते हैं। ये बात क्लियर हुई। अगर हम 3d में इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं तो देखिए जब 3d में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो क्या होगा इसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा और जब डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो क्या होगा इसका फैलाव ज्यादा होगा नाभिक से डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी ये हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो क्या स्थिति आएगी 4s कम एनर्जी लेवल पे होगा और 3d ज्यादा एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s में जाएगा राइट। तो ये जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉन की स्कैंडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ये लिखा है वो तभी पॉसिबल है जब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाए उसके बाद में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाए। ओके तो ये बात क्लियर हो पाई।
3D और 4s में। देखिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम इस एलिमेंट से या इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो कौन सी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिमूव होंगे? तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव होंगे? इस वाले ऑर्बिटल से रिमूव होंगे। क्यों रिमूव होंगे? इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि 4s ऑर्बिटल क्या है? 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण 3d इलेक्ट्रॉन्स 4s ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण के परिणाम स्वरूप उसकी नाभिक से डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी और सबसे पहले कहां से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं? वो ऑर्बिट जो नाभिक से ज्यादा दूरी पे है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। तो ये बात क्लियर हो पाई? ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। इर्डियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो लेफ्ट से राइट और जो ऊपर से नीचे जाने पर जो विभिन्न प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, और इसके साथ में ही हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं।